सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें numpy जो है वो इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट numpy एज np। यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने numpy को इंपोर्ट करा और इसको एज np मतलब numpy शॉर्ट किया यहाँ पर, ताकि आगे जो है काम में आसानी हो जाए। तो मैंने इस numpy को शॉर्ट करा, एज np कर दिया। और क्यों हमने इसको शॉर्ट कर दिया, क्योंकि हमें आगे जो है बार बार numpy लिखना होगा, तो वहाँ पर लिखने में आसानी के लिए हमने numpy को शॉर्ट करके np कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट मूव की तरफ चला जाता है। यहाँ पर मैं एक नया सेल ले लेता हूँ, उसी सेल में भी मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक नया सेल लेता हूँ और इसको जो है रन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर्स इज इक्वल टू np। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि हम बार बार numpy लिखेंगे, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, np अरे और यहाँ पर जो है मैं नंबर्स लिखूँगा। फर्ज करें 10, 20, 30, 40, 50। तो अब आप सोचते होंगे कि हमने ये क्या कर दिया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट किया, किस चीज़ को, numpy को इंपोर्ट किया। और हमने ऊपर ये पढ़ा कि ये क्या है, एक पाइथन की एक लाइब्रेरी है। तो हमने पाइथन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और इसको शॉर्ट किया एज np। फिर हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल ले लिया और इस np.array के ज़रिए हमने क्या करा, एक अरे बना दिया। ये जो है ये एक क्या हो गया, ये एक अरे बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट के ज़रिए प्रिंट नंबर्स मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देगा। अब देख सकते हैं इसने हमें ये आउटपुट दे दिया। अब आप सोचते होंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपको सबसे पहले पाइथन सीखना होगा, फिर numpy पे आना होगा। तो अगर आपने पाइथन सीखा है तो आपको एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये तो लिस्ट है, पाइथन में इसको लिस्ट कहते हैं, ये पाइथन लिस्ट है। तो हमने क्या करा, हमने पाइथन लिस्ट को np अरे फंक्शन के ज़रिए, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कि क्या है, np डॉट अरे। ये क्या हो गया, ये एक फंक्शन है, np अरे फंक्शन है जो कि अरे बनाता है। तो हमने क्या करा, हमने ये पाइथन लिस्ट है, इस पाइथन लिस्ट को हमने क्या कर दिया, हमने np अरे के ज़रिए इसको अरे में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करिए मैंने क्या करा, मैंने नंबर लिया और इसको जो है 10, 20, 30, 40, 50। ये क्या हो गया, ये अगर पाइथन में देखा जाए तो ये लिस्ट है, पाइथन में ये क्या है, ये लिस्ट है। और इसी फंक्शन के ज़रिए हम इसको अरे में, numpy अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये
पाइथन लिस्ट बन गया है। अब अगर इसको मैं यहाँ पर इस np डॉट अरे लिखूँ तो ये अब ये क्या बन गया, ये बन गया numpy अरे। उम्मीद है आपको अब समझ आया गया होगा। अब मैं इसको जो है हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक अरे बन गया। अब एक सवाल आपके जहन में आता होगा कि व्हाट इज़ अरे, मतलब अरे क्या है। तो अरे एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू को एक साथ लिख सकते हैं। मतलब ये 10 है, ये 20, 30, 40, 50, ये क्या है, ये मल्टीपल वैल्यू है। हमने इसको एक साथ लिखा, अरे में एक साथ लिखा। और यहाँ पर एक बात और आपको समझ लेना चाहिए कि ये अरे बन गया, लेकिन ये 1D अरे है। 1D मतलब डायमेंशन, 1D अरे बन गया। आगे हम जाकर पढ़ेंगे 2D, 3D, डी मीन डायमेंशन, 1 डायमेंशन अरे, 2 डायमेंशन अरे, 3 डायमेंशन अरे। अब यहाँ पर मैंने आपको एक सादा मिसाल दी थी, तो हमने यहाँ पर 1D अरे भी बनाया और अरे कैसे बनता है वो भी आपको दिखा दिया कि numpy में अरे कैसे बनता है, और इसको प्रिंट करा तो उसने हमें ये आउटपुट दे दिया। तो ये हमारे पास 1D अरे बन गया। सिंगल रो वाले अरे को 1D अरे कहते हैं। अब हम जाकर 2D अरे बना देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ARR मीन्स अरे, ये एक वेरिएबल मैंने ले लिया। अब इसको मैं np डॉट अरे और इसको जो है ये अरे फंक्शन, और इसको यहाँ पर आपने क्या करना है ये, और यहाँ पर वैल्यू आपने डालना है जैसा कि 10, 20, 30, 40। अब यहाँ पर आकर आपने कॉमा लगाना है और एंटर करके फिर से ब्रैकेट लेना है और इसको 50, 60, 70 और 80 कर देते हैं। तो ये हमारे साथ 2D अरे बन गया। अब अगर इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट ARR, और इस सेल को मैं रन कर देता हूँ। तो देखिए इसने मुझे 2D अरे प्रिंट कर दिया। वहाँ पर सिंगल रो था तो वो 1D अरे कहलाता है। यहाँ पर 2 रो तो ये 2D अरे कहलाता है। इसको आप देखिए टेबल की शक्ल में भी आ गया, क्योंकि इसमें रो और कॉलम दोनों है। तो ये इसके कॉलम और ये इसके रो, तो इसमें कॉलम और रो दोनों हैं। तो ये एक टेबल की शक्ल में आएगा, या आप इसको टेबल की तरह भी इसको समझ सकते हैं। ये क्या बन गया, ये 2D अरे बन गया। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक वेरिएबल लेना होगा, इसको np डॉट अरे फंक्शन लेना होगा और ब्रैकेट्स, इसको स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर से अपने क्या लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें मल्टीपल वैल्यू लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना है और फिर कामा लेना है, फिर ओपन स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, फिर इसमें जो है मल्टीपल वैल्यू लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट ये इसका ओपन है, ये वाला क्लोज और ये वाला ओपन, और ये राउंड ब्रैकेट जो है ये इसका क्लोज है।
तो इसी तरह ये क्या बन गया, 2D अरे। तो इस तरह हम 2D अरे बना सकते हैं, जिसको मैंने इसको जब प्रिंट करा तो इसने मुझे ये दिखा दिया। ये क्या है, ये 2D अरे है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट फर्ज करें 3D अरे बना देते हैं। यहाँ पर ए आर फर्ज करें मैंने क्या लिया, वेरिएबल अरे और np डॉट अरे। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, एंटर करना है। अब एक और स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और यहाँ पर आकर कामा लेना है और एक और स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। अब यहाँ पर आ जाना है और इसको जो है, अब इस दूसरे वाले को भी यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और यहाँ पर जो है वैल्यू डालना है। फर्स्ट करें 1 2 3 और यहाँ पर कामा लगाना है, एंटर करना है और एक और स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। अब यहाँ पर वैल्यू डालना है 4 5 6 और अब नीचे आकर यहाँ पर इसको जो है एंटर कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। और यहाँ पर आकर आपने फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और इसमें वैल्यू डालना है। फर्ज करिए इसमें क्या 7 8 9 और यहाँ पर कामा, यहाँ पर फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर 10 कामा 11 कामा 20। यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि हर ब्रैकेट जो है वो पेयर में होना चाहिए। यहाँ पर जो है ये ओपन हो गया तो ये इसका क्लोज, ये ओपन हो गया और ये इसका क्लोज, ये ओपन ये क्लोज, ओपन ये क्लोज, ओपन क्लोज और ये ओपन क्लोज। तो हर ब्रैकेट का आपको पेयर में लेना होगा, नहीं तो ये आपको एरर देगा। तो ये हमारे पास जो है 3D अरे बन गया। अब इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ARR। तो देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देगा। इसको रन कर देते हैं तो आपने देखा कि ये हमारा 3D अरे बन गया है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3D अरे। और अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये क्या है, ये एक 2D अरे ये है और एक 2D अरे ये है। तो इट्स मीन मल्टीपल 2D अरे को हम 3D अरे भी कहते हैं। अब एक बात आपको समझ में नहीं आएगी कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो अरे हमने बनाया है वो 1D है, 2D है या 3D है। इसका मालूम करने का तरीका क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या करा है। यहाँ पर प्रिंट लिया है, यहाँ पर भी प्रिंट लिया है और यहाँ पर भी जो है ये प्रिंट लिया है। तो अगर अब मैं इस प्रिंट के साथ यहाँ पर डॉट एंड डिम लगा दूँ, डॉट एंड डिम, तो ये मुझे शो करेगा कि जो ऊपर अरे हमने बनाया है वो क्या है, वो 1D है, 2D है या 3D है। देखिए यहाँ पर इसने मुझे क्या शो करा, इसने मुझे शो करा कि जो नंबर्स में जो अरे आपने सेव किया हुआ है, मतलब ये अरे ये क्या है, ये 1D है। यहाँ पर 1 आ गया तो ये 1D अरे
बन गया। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एन डेम। तो इसको मैं रन कर देता हूँ, तो देखते ही हमें क्या देगा, मतलब हमारा अरे कौन सा है, 1D है, 2D है और या 3D है। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें क्या आउटपुट दिया, 2। इट्स मीन हमारा अरे जो है, जो इस AR में सेफ है, वो अरे क्या है, मतलब ये वाला, ये हमारे पास क्या है, ये 2D अरे है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इस प्रिंट में लिख देते हैं एन डेम, तो और इसको रन कर देते हैं इस सेल को। तो आपने देखा कि इसने हमें क्या आउटपुट दिया, इसने हमें आउटपुट दिया 3। इट्स मीन हमारा ये अरे जो है, ये वाला अरे, ये 3D है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं एक और कोशिश करके देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं सादा प्रिंट नंबर ये मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सादा प्रिंट ले लिया और यहाँ पर जो है प्रिंट डॉट एंडेम लिखा, तो ये मुझे अरे भी आउटपुट में देगा, मीन डिस्प्ले करेगा और ये भी डिस्प्ले करेगा कि वो कौन सा अरे है, 1D है, 2D है। मैं इसको रन कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि इसने मुझे क्या प्रिंट करा है। इसने प्रिंट करा कि जो नंबर में जो अरे सेफ है वो क्या है, वो 1D है। इसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर सिंपल प्रिंट ले देते हैं और ARR देते हैं, इसको रन कर देते हैं इस सेल को। तो इसने हमें अरे भी शो किया, डिस्प्ले किया और ये भी बताया कि कौन सा अरे है। इसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर सिंपल प्रिंट ले लेते हैं, तो देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ पर और इस सेल को रन कर देते हैं, तो आपने देखा कि इसने हमें अरे भी शो किया और ये भी बताया कौन सा अरे है, इट्स मीन 3D अरे है। तो ये अरे 1D 2D 3D अरे बनाने का तरीका और इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको दिखाया।